ढेरों शुभकामनाएं। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। हर घर में तिरंगा, हर दिल में तिरंगा, हर भारतवासी के लिए आज खास दिन है। ये दिन ऐतिहासिक है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस। देशभक्ति दिखाने का कोई दिन भी ऐसा नहीं है जब नहीं होता। हर हिंदुस्तानी की रगों में, हर पल में देशभक्ति का लहू ही दौड़ता रहता है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर एक खास मौका, देश के प्रति अपने जज्बे को दिखाने का, आजादी के उन दीवानों को याद करने का जिन्होंने मां भारती के लिए अपना सब कुछ, अपनी जान, सब कुछ न्योछावर कर दिया, जिनके अभूतपूर्व बलिदान की वजह से आज हम जिंदा हैं, आज हम आजाद हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज हर देशवासी की निगाहें लाल किले की तरफ टिकी हुई हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 11वीं बार देश के आन बान और शान का प्रतीक तिरंगे को लहराएंगे और फिर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। अब से ठीक 1 घंटे बाद वो पल आएगा। प्रधानमंत्री मोदी के 30वें कार्यकाल का ये पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह है। 2014 से अब तक प्रधानमंत्री मोदी लाल किले पर 10 बार तिरंगा फहरा चुके हैं। लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए हर बार उन्होंने कुछ नई योजनाओं का तोहफा देश को दिया है। ऐसे में लोगों में उत्सुकता रहती है 30वें कार्यकाल के पहले स्वतंत्रता दिवस पर वो कौन सी नई सौगात देश को देने जा रहे हैं। कई मायनों में ये एक रिकॉर्ड भी है, क्योंकि लगातार 11वीं बार लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराने वाले वो तीसरे प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के बाद हमेशा से स्वर्ण अक्षरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इस देश के इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि वो 11वीं बार लगातार लाल किले के प्राचीर से तिरंगे को फहराएंगे, देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के तौर पर 30वें कार्यकाल में जनता का एक बार फिर से आशीर्वाद पाने के बाद 30वें कार्यकाल में 15 अगस्त को 11वीं बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज तिरंगा फहराने का ये मौका प्रधानमंत्री के सामने है। तो दूसरी तरफ दिल्ली में अलग अलग जगहों पर खतरे की आशंका को देखते हुए तमाम एहतियाती कदम भी उठाए गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी संजय शर्मा की ये रिपोर्ट। जय हिंद। आज तक के दर्शकों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहां मौजूद हूं लाल किले पर, जहां मुख्य समारोह होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7:30 बजे यहां राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, तिरंगा फहराएंगे जैसी कि परंपरा रही है। सुरक्षा चाक चौबंद है और लगभग 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लाल किले के 500 मीटर के दायरे में है। और अगर हम बात करें दूर दराज की, तो राजघाट से लेकर आईटीओ से लेकर और यहां तक कई चैनल्स पार करने पड़ते हैं। कई तरह की सुरक्षा है, सुरक्षा कर्मी रात दिन तैनात हैं। और इसके साथ ही यहां ताकि सुरक्षा ऐसी है कि धरती, जल और आकाश सबकी सुरक्षा हमारे पास। और ऐसे में जमीन के अंदर से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक हर तरफ चौक चौबंद निगाहें हैं। यानी सुरक्षा का ऐसा आलम है कि बिना 4 बार फ्रिस्किंग कराए, यानी जामा तलाशी के, कोई अंदर नहीं आ सकता। और ऐसे में पूरी कोशिश है कि किसी भी नापाक निगाह को नेस्तनाबूद कर दिया जाए उठने से पहले। यहां पर लगभग 5000 सुरक्षा कर्मी दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के, सेना के यहां तैनात हैं। और इस जगह कम से कम 5000 से ज्यादा लोग यहां पर इस समारोह के साक्षी बनने के लिए आ रहे हैं। रैंपार्ट की बात करें तो यहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच देश के, सरकार के मंत्री, सांसद और विदेशी राजनयिक यहां इस समारोह के साक्षी होने आते हैं। यानी सुरक्षा का इंतजाम चाक चौबंद है ताकि लोग स्वतंत्र हवा में स्वतंत्र विचारों के साथ सांस ले सकें, जी सकें। और यही स्वतंत्रता का शाब्दिक और गूढ़ अर्थ भी है, जिसमें कहते हैं जहां मन हो स्वतंत्र और सिर हो गर्व से ऊंचा, तभी स्वतंत्रता का अर्थ साबित होता है, सामने आता है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ संजय शर्मा, आज तक। सुबह सुबह की ये रोशनी पूरे देश में आजादी के इस जश्न में और भी 4 चांद लगाती हुई। लाल किला भी हम आपको लिए चलेंगे। मीर फरीद हमारे सहयोगी इस वक्त लाल किला से सीधा, माफ कीजिएगा, लाल चौक से सीधा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरक्षा इंतजामों पर। दिल्ली मीर, एक बार वहां का नजारा दिखाइए और झंडारोहण की किस तरह की तैयारी है वहां पर?
जी अंजना, इस वक्त हम लाल चौक के बीचों बीच है। ऐतिहासिक जो घंटाघर क्लॉक टावर रहता है और आपको दिखा दें कि इसको भी जो है तिरंगे के थीम में रंग दिया गया है। न सिर्फ घंटाघर बल्कि जो आसपास की इमारतें हैं उस पे भी ट्राई कलर लाइट्स लगा दी गई हैं और ये नज़ारे पूरे श्रीनगर, खासकर जो कमर्शियल हब लाल चौक है वहां आपको दिखेंगे। तो नया कश्मीर है और सरकार की भी कोशिश है कि आज का दिन, जो कि आप भी जानते होंगे 10 साल पहले तक आज रिस्ट्रिक्शंस, मोबाइल बंद रहता था, मूवमेंट्स पे कर्ब रहते थे और कोशिश यही होती थी कि दिन किसी तरह अच्छे से निकल जाए। लेकिन आज नया कश्मीर है, हालात बदले हैं और आपको इस तरफ भी दिखा दें, नीचे जो ट्राई कलर आपको दिख रहा है ये अरुण है जो कि सीधा अहमदाबाद से यहाँ आए हैं। आप ज्यादातर इनको भारत के क्रिकेट मैचेस में देखते होंगे, लेकिन आज पिछले 3 साल से इस दिन यहाँ आते हैं और जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो खुला खुला माहौल है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। आज थोड़ा सा इनसे बात कर लेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अरुण हरानी, अहमदाबाद गुजरात से हूँ मैं। तो गुजरात से क्या चीज आपको यहाँ हर साल लाती है और इसी जगह पे आप सेलिब्रेट करते हैं? मैं एक बार जैसे अहमदाबाद में था तभी मेरा एक इच्छा था मैं लाल चौक पे जाऊं, वहाँ के लोगों से मिलूं। मैं तिरंगा ले रहा हूं। मैं 2022 से आया हूं, 2023 से मैं हर बार लोगों से मिलता रहता हूं और लोग मेरे से जुड़ते रहते हैं, अलग अलग लोग मेरे से जुड़ते रहते हैं। बदला लग रहा है, सब कुछ कश्मीर बदला लग रहा है। क्या सुना था और क्या आपको मिल रहा है? 370 से पहले मैंने सुनता था कुछ अलग माहौल हो जाता, यानी कभी कभी माहौल खराब हो जाता था। आज वो माहौल 2022 से मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं 2022 से मैं यहाँ पर अकेला ही आता हूँ और मैं पिछली बार सुबह 6 बजे, रात को 10 बजे तक मैं खड़ा था और आज भी मैं सुबह 6 बजे आया हूँ। घूम जाइए, हमें एक बार ये भी दिखा दीजिए। तो अंजना, ये देख सकते हैं आप, इंडियन आर्मी से जो भी प्रतीक है नेशनलिज्म के वो ये अपने साथ लाते हैं और हर साल कोशिश करते हैं कि यहीं इंडिपेंडेंस डे मनाएं। तो पूरी तरह जो फरवर है रंग चुका है लाल चौक जो नेशनलिज्म, और खासकर पिछले 5-6 दिन की बात करें तो तिरंगा रैलीज और घाटी के हर एक हिस्से में तिरंगा रैली निकली है। कोशिश सरकार की कि जो देशभक्ति की भावना है घर घर पहुंचे और तिरंगा घर घर पहुंचे, और वही हमने देखा है। आज भी जो बख्शी स्टेडियम है सबसे बड़ा फंक्शन वहां होगा जहां सिक्योरिटी भी है, लेकिन कोशिश है सिक्योरिटी इस तरह हो कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, हर कोई आज बाहर आ सके और जो ये इंडिपेंडेंस डे है देश के बाकी हिस्सों की तरह यहां भी अच्छे से मना सके। अंजना? मीर फरीद, सुबह सुबह आपने देश भर में लोगों के मन में खुशियां भर दी होंगी क्योंकि लाल चौक श्रीनगर का ये बेहद संवेदनशील इलाका नए कश्मीर पर मुहर लगाता हुआ, आजादी के इस जश्न में शरीक होता हुआ और ये पूरे देश को संदेश देता हुआ कि आओ कश्मीर घूमो। और श्रीनगर के लाल चौक में अगर ये नजारा पिछले 4-5 दिनों से आप देख रहे हैं, एक वक्त ऐसा भी था जैसा मीर आपको बता रहे थे जब आसपास के इलाकों में घूमना मुश्किल था, मोबाइल लेकर जाना मुश्किल था, लेकिन आज हर कोई वहां पर पहुंचता हुआ जय हिंद कहता हुआ पूरे देश के साथ। आइए आपको सीधे जम्मू भी लिए चलते हैं जहां से सुनील जी भट्ट हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। उसके बाद हिमांशु आपका रुख करेंगे। सुनील जी, वहां पर जश्न की कैसी तैयारी है? जी अंजना, आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज तक के सभी दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। अंजना, अगर हम जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू संभाग में भी स्वतंत्रता दिवस की जो है काफी ज्यादा तैयारियां हो चुकी हैं। हर जिले में, हर शहर में, हर कस्बे में जो है ये दिन जो है बड़ी धूमधाम और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ जम्मू शहर में कल देर रात से ही काफी ज्यादा बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्षा काफी ज्यादा हो रही है। इस समय भी हम एक फ्लाईओवर के नीचे हैं बारिश से बचने के लिए, लेकिन अगर देखा जाए तो जोश काफी ज्यादा है लोगों में। तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्य कार्यक्रम जो है जम्मू कश्मीर का वो श्रीनगर में होना है, जहां पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। जम्मू संभाग का जो मुख्य कार्यक्रम है वो जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में होगा, जहां पर उपराज्यपाल के सलाहकार जो है वो ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। रंगारंग जो कार्यक्रम भी होने हैं, लेकिन हम अगर आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद खासतौर पर कश्मीर घाटी में काफी ज्यादा बदलाव हुआ है। कश्मीर घाटी में एक वो भी समय हुआ करता था कि जब कर्फ्यू लगाना पड़ता था, वहां पर धरने होते थे, वहां पर पत्थरबाजी होती थी, लेकिन अब कश्मीर घाटी में शांति है। लोग खुले मन से बाहर आ रहे हैं, आजादी का दिन मना रहे हैं, खुशी के साथ, देशभक्ति की भावना के साथ, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। कश्मीर की बदलती हुई तस्वीर दिखाई दे रही है और यही तस्वीर जो है पाकिस्तान को खटक रही है। और इसीलिए हाल फिलहाल के दिनों में अगर हम देखें तो जम्मू संभाग में
जो आतंकी घटनाएं हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जो थिएटर ऑफ टेररिज्म है वो अब कश्मीर से जम्मू शिफ्ट हो गया है, यानी कि पाकिस्तान का फोकस जम्मू संभाग है। इसीलिए पिछले कई वर्षों से, पिछले 3 वर्षों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आतंकी वारदातें काफी ज्यादा हुई हैं, आतंकी हमले काफी ज्यादा हुए हैं। इसीलिए अगर हम देखें तो यहाँ जम्मू शहर में भी सुरक्षा के कड़े कदम उठाए गए हैं। जगह जगह पर सुरक्षा बल तैनात है, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि यहाँ पर कोई अप्रिय घटना ना घटे। आला अधिकारी भी यहाँ पर हर जगह पर पहुंच रहे हैं और जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर चेकिंग हो रही है, वहां पर सुरक्षा बल भारी संख्या में तैनात है, क्योंकि यहाँ पर बारिश काफी ज्यादा हो रही है सुबह से, इसीलिए लोगों को थोड़ी दिक्कतें भी हो रही है। लेकिन आजादी का जश्न है, स्वतंत्रता का जश्न है, लोग झूम रहे हैं, लोगों में काफी प्रसन्नता है। और यहाँ जो मुख्य कार्यक्रम है सुनील जी देखिए, आज पूरे देश में इसी तरह का जश्न है। हम तस्वीरें लाल किले की दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, वो तिरंगा फहराएंगे। आपको बता दें, इससे पहले हमेशा वो राजघाट जाते हैं, जहां वो बापू की समाधि पर पुष्प अर्पित करने के बाद लाल किले का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री को सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, वो गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करते हैं, फिर लाहौरी गेट से लाल किले की प्राचीर की ओर प्रस्थान करते हैं। लाल किले से तिरंगा फहराने के बाद 21 तोपों की सलामी होती है और राष्ट्रगान के बाद एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश होती है। लाल किले से प्रधानमंत्री का उसके बाद संबोधन होता है और फिर भाषण खत्म होने के बाद राष्ट्रगान के साथ ही अंत एक तरह से औपचारिक रूप से इस पूरे आयोजन का समारोह का होता है। तस्वीरें आ रही है, शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं, वहां पर पहुंच गए हैं। इससे पहले चिराग पासवान भी दिखाई दे रहे थे और ऐसे ही तमाम केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में जश्न का एक नया रंग आप वहां पर देखेंगे। 78वां स्वतंत्रता दिवस ये, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं बार आज तिरंगा फहराएंगे। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद राष्ट्रगान के साथ औपचारिक अंत होता है, फिर तिरंगे के रंग में जो गुब्बारे होते हैं उन्हें आसमान की ओर आजाद किया जाता है। और अक्सर हमने देखा है पिछले हर वर्ष में लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकलने के बाद गुजरते हुए तमाम जो छात्र होते हैं जो वहां पर पहुंचे होते हैं उन सबसे मिलते हुए ही बाहर निकलते हैं। तो ये लाल किले के प्राचीर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाहौरी गेट से ही लाल किले की प्राचीर की ओर प्रधानमंत्री प्रस्थान करते हैं। ये तस्वीरें हैं वहां पर पहुंचते तमाम मेहमानों की जो आज इस जश्न में शरीक होंगे। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी तिरंगा फहराने वाले हैं और ये वो वक्त है जब एक तरह से इतिहास लिखा जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन रहे हैं जो लाल किले के प्राचीर से 11वीं बार लगातार तिरंगा फहराएंगे। किरेन रिजिजू वहां पर पहुंच गए हैं। तमाम मेहमान एक एक करके, मंत्री, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और तमाम अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 400 महिलाएं पंचायती राज संस्थानों में हैं, 45 लखपति दीदी हैं, 30 ड्रोन दीदी हैं, 1000 किसान। लाल किला पर जो खास मेहमान आज बुलाए गए हैं उनका हम आपको लेखा जोखा दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ वीआईपी नहीं, यहां पर देश के कोने कोने से 300 महिलाएं बाल विकास क्षेत्र से आ रही हैं, 600 नौजवान, 300 आदिवासी, 200 शिक्षा क्षेत्र से लोग पहुंच रहे हैं। लाल किले पर खास मेहमानों की लिस्ट भी इस बार बेहद खास है।